हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.1 के 6 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय तथा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बताया तथा साथ ही 1 से लेकर 5 तक के सभी सवालों को हल करवाया। अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर जाकर क्लिक करें और हमारी पिछली वीडियो देखें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 6वें सवाल पर। यदि 17 cos A बराबर 8 तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं हमें दिया क्या है। तो दिया है 17 cos A बराबर 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos A बराबर 8/17। तो आपको cos A बराबर कितना प्राप्त हो गया? 8/17। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था लाल बटे कक्का के बारे में, KKA। तो आपका जो KKA होता है तो पहला वाला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कॉस ए दिखाई दे रहा है, तो हमें A/K दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें हम बी कोण समकोण मान लेंगे और आपको कोण ए के सापेक्ष बात करनी है। तो हम जानते हैं cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है? आधार AB है, तो AB का मान आपका हो जाएगा 8 और कर्ण का मान हो जाएगा 17। तो हमें प्राप्त क्या करना है? BC यानी कि लंब हमें निकालना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसमें आपको कर्ण कितना दिया है? 17 दिया है, तो 17 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है? 8 का वर्ग। तो 17 का वर्ग होता है 289 माइनस 8 64। इसको हम 289 में से 64 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 4 गई 5, 8 में से 6 गई 2, इसके बाद 225। तो आपका जो 225 आया है वो आया लंब स्क्वायर बराबर। जब आपको लंब स्क्वायर बराबर 225 प्राप्त हुआ, इसके बाद जब हम लंब बराबर निकालेंगे, लंब बराबर, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो यानी कि रूट के अंदर आपका आ जाएगा 225 वर्गमूल होता है आपका 15 का। तो आपका लंब कितना प्राप्त हो गया? 15। लंब आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 15। तो हम लिख लेंगे लंब = 15। अब हमें मान किसका निकालना है? 15 cosec A माइनस 8 sec A का। तो हम यहाँ लिख देते हैं लंब = 15। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किस किस की प्राप्त करना है? cosec A की और sec A की। तो यहीं हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो आप लिखेंगे cosec A बराबर, cosec A बराबर क्या होता है? ये देखो sin cos tan। अब यहाँ पर जब उल्टा आएंगे तो यहाँ पर वैल्यू ये हो जाएगी cot sec cosec। तो ये वैल्यू हो जाएगी cosec की, यहाँ पर हो जाएगा आपका sec। तो यानी कि पहली वैल्यू हमें किसकी प्राप्त करनी है? cosec की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपका आ जाएगा K/L। तो K/L, K क्या है? K आपका ये और L क्या है? लंब। तो आपका यानी कि आ जाएगा 17/15। तो यानी कि cosec जो A की वैल्यू आ गई वो आ गई 17/15। इसी प्रकार हम sec A की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा sec A बराबर, sec A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। sec A बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आपका आ जाएगा यानी कि K/A। तो लिख लेंगे sec A बराबर, K का मान कितना दिया है? 17, A का मान दिया है 8। तो आपका यानी कि जो वैल्यू
कॉसेक ए की और जो सेक ए की वैल्यू प्राप्त हुई है हम इसमें रख देंगे। तो आपको दिया क्या है, दिया है 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए। तो हम जब इसमें कॉसेक ए और सेक ए के मान रखेंगे माइनस 8 सेक ए, इसका हमें मान प्राप्त करने के लिए हमने कॉसेक ए सेक ए के मान प्राप्त कर लिए। तो हम ये कॉसेक ए सेक ए के मान रख देंगे। तो आपका आ जाएगा 15 इंटू 17 अपॉन 15 माइनस 8 इंटू 17/8। तो सेक ए की वैल्यू कितनी थी 17/8 और कॉसेक की वैल्यू कितनी थी, कॉसेक ए की वैल्यू थी 17/15। तो 17/15 यहाँ 17/8, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचा 17 माइनस 17, 17 में से 17 आप घटाएंगे, आपका बचेगा 0। यानी कि जो वैल्यू 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 7वां सवाल। यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू कॉस ए बराबर 12/25। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपका कोण भी 90 अंश का होगा और ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा कोण दे रखा है, कोण ए दे रखा है। तो हम कोण ए के सापेक्ष बात करेंगे। तो हम जानते हैं जिस कोण के सापेक्ष बात करनी होती है वह हमारा लंब होता है, वो भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। और ये जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। और ये जो आपकी दोनों भुजाएं जिस पर टिकी हुई हैं वो आपका आधार हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं tan a बराबर दिया गया है 3/4। हम जानते हैं tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको दिया है 3, आधार दिया है 4। अब हमें वैल्यू किसकी प्राप्त करना है, कर्ण की वैल्यू याद करना है। तो कर्ण की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको लंब कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। जब हम 16 और 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 25। तो ये 25 जो आएगा वो आएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर। जब आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा तब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कर्ण इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। तो आपका कर्ण बराबर रूट 25, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर 5, यानी कि √25 का मान होता है 5। तो आपकी जो कर्ण की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 5। अब हमें सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है, sin a इंटू कॉस ए बराबर 12/25। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS आपकी क्या है sin a इंटू कॉस ए, ये आपकी LHS है। अब LHS में हमने आपको देखा कि sin a और cos a है। तो sin a cos a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए sin a इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है 3, कर्ण क्या है 5। तो sin a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी तो 3/5 आ जाएगी। इसी प्रकार हम cos a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है 4 और कर्ण कितना है 5। तो आपका cos a का मान आपका आ जाएगा 4/5। अब ये sin a cos a का मान हम इसमें रख देंगे। तो आपका sin a की वैल्यू दी गई है 3/5 गुणा cos a की वैल्यू दी गई है 4/5। अब हम आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 पंचे 25, यानी कि 12/25 मान किसका है RHS का। तो ये आपकी साइड कौन सी आ जाएगी RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यही आपको सिद्ध करना था। इसी क्रम में
अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 8वां सवाल। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है, तब 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कोण कौन सा दिया है, अल्फा दिया है। अब हमारा जो समकोण त्रिभुज में जो कोण होते हैं वो 2 न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में आपका बी कोण तो फिक्स है, 90 अंश हो जाएगा, और जो आपका ये जो 2 न्यून कोण है, एक को मान लेंगे हम अल्फा, तो आपका कोण ए जो है वो आपका अल्फा हो जाएगा। तो आपका यहाँ दिया है साइन अल्फा बराबर 1/2। हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है, साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा आपका 2। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बताया था आपको, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको जो कर्ण की वैल्यू दी गई है, कर्ण की वैल्यू दी गई है 2, तो आपका 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग 1, तो आपका आ जाएगा 4 में से 1 गई 3, यानी कि जो आपका आधार स्क्वायर बराबर आएगा वो आपका आ जाएगा 3। इसी क्रम में जब हम आधार बराबर निकालेंगे तो आपका जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा आधार अंडर रूट 3। जो आपकी आधार की वैल्यू आई वो आ गई रूट के अंदर रूट 3। अब हमें देखते हैं कि हमें मान किसका ज्ञात करना है, 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा। तो अब हमें यहाँ पर कॉस ज्ञात करना है। तो कॉस ज्ञात करने के लिए कॉस अल्फा बराबर, हम जानते हैं कॉस अल्फा बराबर होता है a/k। तो आपका a क्या है, यानी कि आधार, तो आपका आ जाएगा रूट 3, k क्या है, कर्ण, यानी कि 2। तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3/2। अब हमें जो मान कॉस अल्फा का आया है वो हम इसमें रखेंगे, 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा में। तो रखने के लिए 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा वैल्यू रखेंगे। तो 3 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 3/2, और कॉस क्यू अल्फा लिखा है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस अल्फा की जगह आ जाएगा रूट 3/2। अब होल क्यू है इस पर, तो होल क्यू चढ़ा देंगे। तो इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे तो 3 रूट 3/2 माइनस 4। अब अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 रूट 3, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 3/2। 3 अंडर रूट 3/2 में से 3 अंडर रूट 3/2 जाएगा, या हम इसको इस प्रकार भी काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो आपका यानी कि मान आ जाएगा 0। तो यानी कि 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा का मान आपका आ गया 0, आंसर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 9वां सवाल। यदि कॉस थीटा बराबर 2/3 तब 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। दिया हमें कॉस थीटा, यानी कि हम लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर 2/3। लेकिन आपका कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि a/k। a/k कितना दिया है, 2/3। तो अब ये जो आपका आधार और कर्ण दिया है, हम जानते हैं समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। तो यानी कि एक भुजा होती है कर्ण, एक भुजा होती है आधार और एक भुजा होती है लंब।
आपका जो कोण बी है उसको हम 90 अंश लेते हैं, और इसके बाद जो आपका कोण ए है उसको हम थीटा मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कोण दिया है वो थीटा दिया गया है। हम यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन ये फिर भुजाएं पलट जाती, तो आपके कोण के जस्ट सामने की भुजा, मतलब यहाँ पर ये लंब होती, फिर ये आधार होता, बड़ी भुजा कर्ण स्थायी रहती है, यानी कि 90 अंश के जो सामने भुजा होती है वो कर्ण होती है। हमें कोण थीटा दिया गया है, तो हमें लंब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। आधार दिया है, यानी कि आधार बराबर 2, कर्ण दिया है 3, तो लंब ज्ञात करने के लिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 में से जब 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, यानी कि जो लंब स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 5। या हम लिख सकते हैं लंब बराबर √5, यानी कि जो लंब की वैल्यू आ गई वो √5 आ गई। अब हमें देखना है कि मान किस किस के ज्ञात करना है। सेक थीटा करना है, टेन थीटा करना है। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यानी कि सेक थीटा। तो पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और इसके बाद ये आ जाता है कॉसेक। तो हमें यहाँ सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए k/a लेना पड़ेगा, यानी k/a, कर्ण बटे आधार। तो आपका कर्ण कितना है 3, आधार कितना है 2, तो यानी कि सेक थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। अब इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि l/a। l का मान दिया है √5, a का मान दिया है आपको 2, तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई √ के अंदर 5/2। अब मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9। इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम सेक थीटा के टेन थीटा के मान रख देंगे। तो सेक थीटा का मान कितना आया आपका 3/2, तो 3/2 रख देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 2 टेन थीटा का मान निकला है √5/2, स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 9। इसके बाद 2 इंटू आपका जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 4, प्लस 2 इंटू जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे 5 अपॉन जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस 9। तो आपका यहाँ पर एलसीएम जो आपका आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 9 + 5, 9 + 5 यहाँ अपॉन में 1 मान लेंगे। 1 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपका 2 आ जाएगा, तो 9 2 या 18। इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो 9 + 4 14 माइनस 18/2 इक्वल टू, जब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे प्लस का 14 तो आपका आ जाएगा माइनस का 4/2। आप 4 से 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आपका आ जाएगा -2 आपका आंसर। यानी कि जो वैल्यू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 की वैल्यू निकली वो आपकी -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का 10वां सवाल। त्रिभुज ABC में कोणे समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब sin B, cos C और tan B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं।
समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब जिसमें जो समकोण त्रिभुज है आपका वो ABC है। अब ABC जो समकोण त्रिभुज में कोण ए समकोण दिया है, तो ये आपका जो कोण दिया है ए वो 90 अंश का दिया है। अब जो 90 अंश का कोण दिया है उसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब हमें और क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अब ये जो बिंदु आपके बी और सी बचे हैं, आप बी यहाँ भी ले सकते हो, या हम बी यहाँ ना लेना चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लेते हैं। ये आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो आपकी जो बड़ी भुजा आपकी होगी वो आपकी कर्ण होगी, यानी कि कर्ण आ जाएगा बी सी। अब यहाँ पर आपका ए बी बराबर आपको दिया है 5, तो यहाँ पर ये लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और आगे दिया है 12 सेंटीमीटर AC की वैल्यू, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या है ये आपका, यानी कि लंब है। लंब किसके लिए है, लंब आपका है कोण B के लिए। कोण B के लिए आपका 12 जो सेंटीमीटर यानी कि AC का मान है वो लंब है। लेकिन अगर यहीं कोण C की बात की जाए तो आपके हम जानते हैं कि जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं तो आपकी ये जो AB भुजा होगी वो आपकी लंब होगी, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करते हैं। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। 144 और 25 144 और 25 को जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 169, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 169। अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो आपका कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 169, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि जो कर्ण की वैल्यू आपकी आ गई वो 13 सेंटीमीटर आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ण इज इक्वल टू 13। अब हमें देखना है कि वैल्यू किस किस की ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन बी की वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करना है और टेन बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर आपका जो आधार ए बी है, आधार ए बी के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कोण बी के सामने की भुजा आपकी 12 है। तो आपका यानी कि साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है AC बटे कर्ण है आपका BC। तो AC का जो वैल्यू है वो है 12, BC की वैल्यू है आपकी 13, यानी कि जो साइन बी की वैल्यू आपकी आ गई वो आपकी आ गई कितनी 12 बटे 13। इसी प्रकार हम कॉस सी, अब कॉस सी के लिए हमें ऊपर वाला कोण के सापेक्ष बात करनी है, तो आपका कोण के सामने की भुजा आपकी हो जाएगी लंब। तो यानी कि लंब कॉस सी बराबर होता क्या है, कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, जब ये सामने वाली लंब हो जाएगी तो ये आपका आधार हो जाएगा और कर्ण स्थायी रहता है। तो आपका यानी कॉस सी के लिए आपको ज्ञात करना है आधार बटे कर्ण। आधार आपका आ जाएगा 12, कर्ण आ जाएगा 13, यानी कि कॉस सी की वैल्यू भी जो साइन बी की वैल्यू आई वही आपकी कॉस सी की वैल्यू आ गई। अब टेन बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फिर हम इस पर आ गए ए बी, आधार ए बी पर, तो आपके यानी कि कोण बी के सामने हो जाए लंब ये हो जाएगी। तो आपका टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 12, आधार क्या है 5, तो यानी कि टेन बी की वैल्यू जो आपकी आ गई 12 बटे 5, यही आपका आंसर।